हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। आज समाज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने हम समाज की परिभाषा बताई थी कि समाज की परिभाषा क्या होती है। तो समाज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप का समाज होता है। आज हम समाज सभी समाज को एक्सप्लेन करेंगे, इनके एग्जाम्पल बारे में बताएंगे, कैसे कैसे पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो आज ये अविभाज्य समाज है। अविभाज्य समाज हमने करा दिया था आपको, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण क्या होगा इसका। अविभाज्य समाज जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद का अर्थ स्पष्ट होता हो। जैसे मान लो यथाशक्ति, क्यों हो गया। चलिए देखते हैं। अपमान, अपमान, अपमान हो गया। अपमान में जो पहला पद है वो क्या है, अव्यय है। तो दूसरे पद का मान स्पष्ट हो रहा है, मान। तो अपमान जिसको बोलते हैं अव्ययभाज्य समास। फिर क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। क्या हो जाएगा, यथा शक्ति। यथाशक्ति हो गया। यथा क्या है, यथा अव्यय होगा, यथाशक्ति हो गया। उसके बाद नी धड़क, क्या होगा, नी धड़क, नी धड़क। फिर भरपेट, भर पेट। तो यथाशक्ति, निर्धड़क और भरपेट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अपमान अव्यय क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, इसका मान स्पष्ट हो रहा है। तो अव्ययभाज्य समास हो जाएगा ये। उसका यथाशक्ति, यथा मतलब बहुत, बहुत सी शक्ति है तो यथाशक्ति हो जाएगा। तो यथा शक्ति, यथा क्या हो जाएगा, हाँ अव्यय हो जाएगा। और शक्ति को अर्थ स्पष्ट हो रहा। नी धड़क, तो नी क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, धड़क। जो पीछे शब्द होता है उसका पूर्ण अर्थ बनता है। तो धड़क, नी धड़क, ये हमारा अव्यय हो जाएगा। भरपेट, पेट है, भर क्या हमारा अव्यय हो जाएगा, तो भरपेट हो जाएगा। ये हमारा अव्ययभाज्य समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसमें आते हैं अव्ययभाज्य समास में। दूसरा समास क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट है अव्ययभाज्य समास। सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे
इसमें क्या दूसरा पद प्रधान होता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, उदाहरण। रसोई घर, रसोई के लिए घर तो हो जाएगा रसोई घर। र रसोई घर, रसोई के लिए घर तो रसोई घर हो जाएगा। राजमहल, राजमहल, राजा का महल तो राजमहल हो जाएगा। दूसरा राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। इसमें कोई दूसरा पद प्रधान होता है ना, ना पहला पद प्रधान होता है, इसमें कोई दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे रसोई घर तो इसका समाज क्या हो जाएगा, इसका वो रसोई के लिए घर तो रसोई के लिए घर तो रसोई घर हो जाएगा। राजमहल, राजा का जो महल तो हो जाएगा राजमहल। राजपुत्र, राजा का जो पुत्र वही हो जाएगा राजपुत्र। बैलगाड़ी, बैल की जो गाड़ी बैलगाड़ी। ये इसके एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास के। एक और देखते हैं, विद्यालय। विद्या का है जो आलय उसे क्या बोलते हैं, समाज विग्रह क्या हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय, विद्या के लिए है जो आलय तो क्या समाज विग्रह क्या हो जाएगा, विद्यालय। जिसके उदाहरण से ये हमारा तत्पुरुष है। तत्पुरुष समाज के भी दो भेद होते हैं, जैसे कल पिछली क्लास में आपको बताया था हमने कि तत्पुरुष समाज के दो भेद होते हैं। कौन से, द्विगु समास और कर्मधार समास। कर्मधार समास, द्विगु समास, जो इसके पार्ट होते हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं। कि कौन से दो पार्ट होते हैं तत्पुरुष समास के, कर्म धारी, कौन सा, पहला क्या हो जाएगा इसका, दो पार्ट होते हैं इसके। पहला हो जाएगा कर्म धार्य, कर्मधार्य समास, कर्मधार समास। दूसरा दूसरा हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। ये दो पार्ट होते हैं द्विगु समास। कर्मधार समास में क्या हो जाएगा, कर्मधार समाज में, कर्मधार इस समास में ये दो इसके पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड। आगे देखते हैं आगे। पहला कौन सा है, कर्मधार्य, कर्मधार्य समास।
कर्मधार समास इसमें क्या होता है? कर्मधार समास में कर्मधार समास में पहला पद क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है इसमें? पूर्व पद, इसमें पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद हमारा विशेषण होगा। पूर्व पद विशेषण होगा। और उत्तर पद विशेष होगा। विशेष होगा। पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद क्या हो जाएगा? हमारा विशेष हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? उदाहरण देखिए, उदाहरण 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 में हम लिख सकते हैं नील कमल। नील कमल। नील कमल, नील हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसकी विशेषता बता रहा कमल की कि कमल कैसा है? नीला है, तो नील कमल। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण क्या? नीला। तो कमल क्या? विशेष। तो नीला क्या है? कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कर्मधार समास हो जाएगा। जैसे पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। तो दूसरा पद हमारा क्या होगा? विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर महान पुरुष। महापुरुष। इसमें महा क्या हो जाएगा? महा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो पुरुष क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। मतलब कि पुरुष की विशेषता बता रहा है कि महान पुरुष है, तो महापुरुष बोलेंगे उसको। पहला पद हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दूसरा पद विशेष हो जाएगा। मतलब पुरुष की विशेषता बता रहा है महान। ये पुरुष कौन है? महान है, तो महापुरुष। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और क्या हमारा घनश्याम हो गया। घन श्याम। घनश्याम। घनश्याम क्या है? घन मतलब घन हो जाएगा हमारा बादल। श्याम, घन मतलब काला बादल। घन मतलब हमारा बादल हो जाएगा, श्याम मतलब काला। तो काला बादल है, तो बादल की विशेषता बताना, बादल कैसा है? काला है, तो घनश्याम। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा नीलकंठ हो गया, नीलकमल हो गया। नीलकंठ हो जाएगा। नीलकंठ, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखते हैं फोर्थ। नील नीलकंठ। नीलकंठ हो, नीला कंठ। कंठ कैसा है? नीला है, तो नीलकंठ भी हो जाएगा। अभी आपको कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है वो समझाते हैं। तो कुछ जो एग्जाम्पल लेते हैं वो कर्मधारय के, वो बहुव्रीहि के एग्जाम्पल एक जैसे ही होते हैं और उनके अंतर लेकिन अलग अलग होता है।
उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। पहले आप ये समझिए क्या है कर्मधारय समास। कि नीला, नीलकंठ, 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 यह लिख दो। नील गायब हो गई, नील गायब हो गई, नीलकंठ हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। कंठ कैसा है? नीला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण हो जाएगा। विशे विशेषण हो जाएगा। कंठ हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। विशेष। ये हमारा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल्स है। आगे समझ में? आगे इसका हम सेकंड पर बताते हैं। द्विगु समास। क्या हमारा हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? पहला पद कोई संख्या होती है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में, द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है। पहला पद संख्या होता है। यह पहला पद कोई संख्या होती है और दूसरा पद दूसरा पद दूसरा दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण। उदाहरण दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण तिरंगा, तिरंगा, तिराहा, तिरंगा, तिराहा, चौराहा। चौराहा, चौमासा,
तिरंगा में तीन क्या संख्या है? चौराहा, चौमास, चार नंबर। तिरंगा, तिरंगा, चौराहा, चौमासा, ये स्पेलिंग।